हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे हो तभी से आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एंड मैटर नहीं करता आप कांटेक्ट में हैं या नहीं, बस एनर्जीज आपसे मैच होनी चाहिए। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, पहला ही कार्ड एक्शन का आ गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। देखिए, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, नो डाउट कम्युनिकेशन आ रही है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट आई सेड बट आप जो हैं स्वॉर्ड लिए बैठे हैं, मतलब आपको क्लैरिटी चाहिए। आप अभी अपने पर्सन को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो कोई अट्रैक्शन है या फिर कुछ इनको चाहिए, ऐसा अभी मतलब ऐसा समझिए अभी आपका जो दिमाग है ना वो काम करना स्टार्ट करे। ऐसा नहीं है पहले नहीं करता था, लेकिन पहले हो सकता है कि आप इमोशनल फूल भी ज़्यादा बनते थे, आप इमोशंस में बह जाते थे। बट अभी आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। तो आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। अभी आपको जो चाहिए क्लियरली आप बोलते हैं। आपके पर्सन अगर ऐसे टाइम पास के लिए अगर आ रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन, बस मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो आप, मुझे नहीं लगता आप इनको एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट है हैंगमैन विद लवर्स का कार्ड। देखिए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ये सोल कनेक्शन भी, सोलमेट भी हो सकते हैं। तो ये है तो सोल कनेक्शन, एक डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि डिवाइन मुझे यहाँ दिखी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, नो डाउट। दोनों सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी हैं। अभी मैं नेचर की बात नहीं कर रही, ठीक है। आप एक सोल जर्नी पर हैं। आप ये पर्सन की राइट नाउ अवेकनिंग हो रही है। हैंगमैन की एनर्जी, क्राउन चक्रा इनका एक्टिव हो रहा है। क्राउन चक्रा जब एक्टिव होता है दैट मीन्स यूनिवर्स इनको साइन दे रहे हैं और ये पिक भी कर पा रहे हैं। ये बहुत अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ये क्या कनेक्शन है कि आपको भूल नहीं पाते हैं। ये घूम फिर के फिर यहीं क्यों आते हैं, मतलब पूरी दुनिया घूम लेंगे लेकिन अल्टीमेटली आना इनको आप ही के पास है। तो ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं डेप्थ में इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी अवेकनिंग हो रही है, यूनिवर्स भी इनकी हेल्प कर रहे हैं इस कनेक्शन को समझाने की। देखो, दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल कनेक्शन, समझो। तो यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, लाइट ज़्यादा हो गई, इसको कम करना पड़ेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ओके, देखिए, दो सिनेरियो मुझे यहाँ दिखे हैं। अगर मैं पहले सिनेरियो की बात करूँ तो पहला तो ये है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको मे बी मैरिज चाहिए, बट आपको ये कनेक्शन स्टेबल चाहिए, नो डाउट। आप वेट करें स्टेबिलिटी का और टाइम पास ये नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो सिनेरियो बन रही है। पहला सिनेरियो ये है, अगर ये कहीं मैरिड हैं तो ये इमोशंस में बह के इन्होंने शादी तो कर ली, अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है लिटरली, मतलब पास्ट के एक्शन को लेके क्यों मैंने शादी की। और सेकंड सिनेरियो जो मुझे दिखा है वो ये है, इस इंसान के मन में प्यार तो बहुत आपके लिए, बट ये कोई कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी नहीं है। मतलब अगर आप इनको शादी के लिए कहोगे तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे क्या मांग लिया इसने, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो मुझे दिखे हैं। देखिए, आपसे जो रेजोनेट हो उस सिनेरियो को लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए सारे मैसेजेस नहीं होंगे, तो आपसे जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा। और बाकी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि ये जो एनर्जी है ये मेरे लिए है या नहीं। ओके, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। ओके, हमारी छोरी क्या छोरा से कम है, याद है ना। तो हमारी लड़की क्या लड़के से कम है, कहने का मतलब है आप भले ही नो मैटर आप लड़का है या लड़की, लेकिन आपकी एनर्जी आई है हाई प्रेस्टेस। अगर ये एम्परर हैं तो आप हाई प्रेस्टेस हैं, और हाई प्रेस्टेस एम्परर से ऊपर होती है। तभी तो जो हाई प्रेस्टेस है वो सेकंड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे है। तो समझ जाओ, आपके पर्सन ईगो दिखा रहे होंगे बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की वगैरह वगैरह। बस ये तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो आप इनको जवाब दे रहे हो, बिना बोले जवाब दे रहे हो। कितनी बड़ी बात है, आप बिना बोले इनको जवाब दे रहे हो कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती हूँ, तुम बाकियों की निभाओ। आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप साइलेंट हो गए, आप इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं।
आपने जैसे एक्सप्रेस करना बंद कर दिया और ये बात इनको कहीं ना कहीं चुभी, इनके ईगो को हर्ट किया इस बात ने। क्योंकि जब तक आप इनके पीछे लगे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे, देखो बेबी शन्नू जो भी मतलब जो भी बोलते हो आप, जब तक आप चेज़ करते तब तक ये खुश थे। अभी ये मतलब एकदम से मतलब इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर, इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि इनके इमोशंस इतने आपको लेके मतलब पूछो मत। अभी देखिए बार बार लवर्स का कार्ड विजिबल हो रहा है, तो देख लो इमोशंस कैसे हैं। प्यार बहुत आ रहा है आपके ऊपर, लवर्स का कार्ड है ये। इनको इस कनेक्शन में क्लैरिटी चाहिए और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि अगर आपसे ये मिलते हैं तो ये आपसे भी पूछे कि भाई ये क्या कनेक्शन है, मुझे समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्लैरिटी आपसे भी ले सकते हैं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस, फूल का कार्ड है। ऑब्वियस सी बात है, कौन हो सकता है फूल? हिंदी वाले फूल आप और इंग्लिश वाले आपकी पर्सन। देखिए क्या कर रहे हैं, इनको फ्रीडम चाहिए। आप कमिटमेंट का नाम लोगे, ये भागेंगे, ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागेंगे। ऐसे भी नहीं भागेंगे क्योंकि ऐसे तो फिर आप फिर से इनको उधर आना पड़ जाएगा। तो ये मतलब पूरा सोच समझ के एकदम से पैक वैक करके सामान निकल लेंगे। ये क्या है, मुझे ये लगता है कि पास्ट में भी आपके आर्गूमेंट्स अगर हुए हैं तो इसी बात पे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को लाइटली लिया है, कभी सीरियस नहीं हुए इस कनेक्शन में। यस, सन का कार्ड अगेन विजिबल हुआ है। ओके, ए बिग यस, अभी मैंने जो कहा वो कंफर्मेशन है। आपके जो पर्सन है, कभी इन्होंने इस कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया जितना सीरियस लेना चाहिए था। हमेशा भागे हैं, मतलब सीरियस कमिटमेंट की जब बात आती है तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। अभी सन के कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कुछ कार्ड से। ओके, नंबर 4 एंड नंबर 1, नंबर 6, जून, जुलाई और यहाँ पे आपका अप्रैल। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन। तो जो मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, जगलिंग कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये जगलिंग कर रहे हैं, ये उस मैरिज से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये करने, देखिए आपकी करंट फीलिंग्स में ये सन का कार्ड आपके लिए आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा। अभी आपके पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो थर्ड पार्टी से कैसे जगलिंग कर रहे हैं, कैसे बाहर निकलेंगे। तो अभी प्लान कर रहे हैं, अभी एक्शन में नहीं आए हैं। एक्शन में तो मुझे अभी कम्युनिकेशन ही दिखा है, आपके पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, बट हाँ चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से बाहर निकले। नो मैटर ये थर्ड पार्टी चाहे इनकी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और मैंने हाई प्रेस्टेस का कार्ड नहीं लिया। मैंने हाई प्रेस्टेस का कार्ड नहीं लिया, मुझे लगा शायद मैंने शफल अच्छे से नहीं किया, कोई बात नहीं, ये कार्ड लिया मैंने। देखिए आपके पर्सन भले कितना भी ईगो में सड़े, कितना भी एटीट्यूड दिखाएं, घमंड दिखाएं कि मेरे जैसी पर्सनालिटी तो तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, लेकिन मैं बता दूं ये आपसे लिटरली डरते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, आपसे डर है इनको। चाहे आप कितना भी इनोसेंट दिखते हो, कितने भी इनोसेंट हो, आपसे चाहे मक्खी क्यों ना डरे, मतलब मक्खी भी नहीं डरती होगी आपसे, इनको नहीं पता, लेकिन वो बात ये आपके ऑरा से डरते हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके और आपके जो एनर्जी है ना, जो अभी आप इनर वर्क कर रहे हो, ये होता है इनर वर्क का कमाल, जहाँ पे आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आपकी पर्सनालिटी बोल रही है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आपका ऑरा बोल रहा है। और वो मतलब इतना भयंकर तरीके से सामने वाला डर रहा है कि भाई क्या हो गया ये। इवन दो वी आर माइल्स अपार्ट, यू आर नेवर फार फ्रॉम माई हार्ट। भले ही आप दोनों के बीच कितनी भी दूरियाँ हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट आप इनके हार्ट के हमेशा करीब थे, हैं और रहेंगे। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ अ स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। लाइफ में अभी अगर इनको कुछ करना है, अगर ये चाहते हैं कुछ करना, जो भी करना, तो वो बस यही है कि आपको खुश रखें और अपनी लाइफ में आपको हमेशा रखें। नेक्स्ट है, यू आर एग्जैक्टली व्हाट आई वॉन्ट। आप एग्जैक्टली वो हैं जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप एग्जैक्ट वो पर्सन हैं जो कभी इनकी एक डिज़ायर हुआ करते थे। यू आर माई सनशाइन। सो आप इनकी देखो सन का कार्ड भी आया था, आप इनकी सनशाइन हैं, आप इनको हील करते हैं। आपका यहाँ पे सन कार्ड ट्वाइस आया, दैट मीन्स हो सकता है आपका जो ऑरा है वो येलो कलर का हो सकता है। आपका ऑरा इनको अट्रैक्ट कर रहा है, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट बहुत हैं और आपका ऑरा इनको अट्रैक्ट कर रहा है आपके टूवर्ड्स। बहुत पॉजिटिविटी आप में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देते हो आप इनको। सॉन्ग आया है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत
हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। ओल्ड सॉन्ग है बट ओल्ड इज़ गोल्ड, सुनिएगा ज़रूर। सो भाई देखो, आप इनको डरा रहे हो, ये बेचारे कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हो, गलत बात है। आपको क्या करने की ज़रूरत है? हेल्पिंग हैंड। भाई आपको लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। हेल्पिंग हैंड भगवान ने दी है, उनको यूज़ करो, देने वालों में से बनाया है। अभी प्लीज़ ये मत बोलना कि कोई आपका अगर ऐसा वैसा फ्रेंड आ गया, वो बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, थोड़े पैसों की ज़रूरत हो, आप पूछ रहे हो कितने, बस ज़्यादा नहीं, 100-200 करोड़, और आप इनको दे रहे हो अपना बंगला बेच के, अपना घर बेच के, सब कुछ इनकी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था हेल्पिंग हैंड। नहीं नहीं, फिर मेरे को मत बोलना, ऐसा मत कर देना गलती से भी। डिवाइन टाइमिंग, इस कनेक्शन में डिवाइन टाइम वर्क कर रहा है, चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी डिवाइन टाइम पे। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? जब टेंशन लेने वाले ने आपकी टेंशन ले ली है, यूनिवर्स ने, आपने सरेंडर कर दिया, तो फिर क्यों टेंशन लेनी? बीइंग पोलाइट, पोलाइट रहिए, गुस्सा नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि अपना यूज़ करवाए जा रहे हो, नो बोलना आता ही नहीं है। जहाँ आपको लगे कि मुझसे ये नहीं होगा, क्लियरली बोलिए नो। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम।